हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। सबके बढ़िया। हाँ, हर्षित राजा ने लिख दिया। हाँ, चलिए ठीक है। मैंने तो बेसिकली आज अभी ये वीडियो ऑन इसलिए किया है, हैप्पी दिवाली बोलने के लिए वीडियो ऑन किया है। हैप्पी सर कल दिवाली सर। क्लास है। सर एक्चुअली क्या है कि वो ऑफलाइन वालों की मैंने छुट्टी लगा दी है यार। तो ऑफलाइन वालों की कल से ही छुट्टी लगा दी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी भी छुट्टी लगा दूँ। यस सर। सर हैप्पी दिवाली बढ़िया सर। दिवाली हो जाएगा। आज क्लास नहीं होगी सर। हैप्पी हाँ, दिवाली आज सर। क्लास नहीं हैप्पी रख रहा हूँ। दिवाली हैप्पी हाँ, दिवाली किसी को कोई सर। हैप्पी डाउट दिवाली वाउट सर। पूछना है तो हैप्पी डाउट दिवाली पूछ सर। सकते हैप्पी हैं। दिवाली। पहले बैठे। तो बेसिकली आज अपन ने हैप्पी दिवाली करने के लिए क्लास स्टार्ट की है ना? ड्राइंग आप बनाए पीछे। किसी को कोई? यस। हाँ हाँ, एक एक्चुअली क्या है शाम कि दिवाली के नाम। ड्राइंग ड्राइंग पीछे। हाँ नहीं, वैसे भी क्या है एक्चुअली मैंने अब डॉट तो हो ही गया अपना, क्रॉस आधा अधूरा रहेगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो वो क्या है कि फिर अपन दिवाली के बाद ही स्टार्ट दिवाली के करेंगे। बाद। यस। ओके सर। हाँ, तो अगर तुम लोगों को कोई काम है तो तुम अपना काम कर सकते हो, लेकिन मैंने ये कहने के लिए फोन किया एक्चुअली आप लोग है ना। आ, हाँ, अपना टाइम खराब ना करना। अभी हफ्ता 10 दिन है। तो कोशिश ये करना कि दो दो तीन तीन चैप्टर सबके रिवाइज करके रख लेना, क्योंकि बाद में हो सकता है रिवीजन के लिए टाइम मिले नहीं मिले। ये सही टाइम है सर रिवीजन 11 के का लिए। कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए सर, जो रिवीजन करना इम्पोर्टेंट देखो हो। बेटा, 11th का क्या है, इम्पोर्टेंट तो सब है। आपको क्या है कि एनसीईआरटी वगैरह तो अपनी 12th की पूरी करी रहे हो अपन साथ के साथ। फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं की हो तो वो कर लें, ताकि था क्या है बोर्ड की टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि क्या होता है जनरली बच्चा बोर्ड के चक्कर में फिर बीच में एडवांस की तैयारी से बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाता है। तो वो डिसकनेक्ट ना हो, है ना? तो कुछ रिवीजन जो भी करना हो, या तो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन सही से नहीं हुई हो तो अभी करके रख लें। नहीं तो अपने मेंस एडवांस के दो तीन चैप्टर आपको लगता है कि यार ये थोड़े से वीक हैं, तो उनको अभी आप टाइम दे सकते हो। तो ये दिवाली वेकेशन है तो इस पर कहीं ना कहीं अपना पुराना जो भी टूटा फूटा है उसको कवर करके इम्प्रूव कर लें। सर एक बात पूछना था सर, मेरा कोनिक वीक रह हाँ गया। आपके किसी बैच में 11th का सर चल रहा होगा कोनिक, तो सर आईटी लिंक शेयर कर दीजिए, मैं ज्वाइन हो यस जाऊंगा। सर, मेरा भी। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है कि आई कोनिक का तुम, मैंने पिछले, अब तो वैसे तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर उपलब्ध रहते हैं ना। तो पिछले साल मैंने J02 में ही पढ़ाया था शायद, 11th के 02 वाले यस में। सर, J02 था, सही कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें तुम सारे वीडियो लेक्चर देख लो, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्योंकि लाइव क्लास अटेंड करना और उसमें टाइम खराब करने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, और अपने पास अब अच्छी फैसिलिटी है वीडियो लेक्चर वाली। ठीक तो है सर। उसमें क्या है कि हाँ, जैसे अगर किसी का आपको लग रहा है कि यार अपना वीक है, तो 11th के सारे आपके पास पासवर्ड आइए नहीं है, 11th के सारे उसमें ही है। तो मेरे बेच में या किसी और के भी बेच में जैसे आपको लगता है कि काफी सारे लोगों ने पढ़ा रखा है, सबके वीडियो लेक्चर उपलब्ध हैं, तो किसी के भी देखने हैं। तो अपने कोनिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, डेली पढ़ो, उसमें दो तीन वीडियो लेक्चर देख लो। कितने दिन बेटा में उसमें पढ़ा कराया था सर कोनिक। आपने? कोनिक वही आप ये मान लो दिसंबर नवंबर नवंबर के बाद ही पढ़ाया होगा कोनिक हमने। दिसंबर या जनवरी के वो स्टार्ट करके देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या चल रहा है ना? तो यस सर। दिसंबर नवंबर दिसंबर के आसपास आप देख सकते हो, 02 में ही पढ़ाया था शायद मैंने। वो तो आप देख लोगे तो फटाफट दिख जाता है यार कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा। तो वो देख लो। तो हाँ, 26 सितंबर से, सितंबर में तो नहीं है, तीस सर खत्म नवंबर को। कितने दिनों में करा था? अब यार इतना याद नहीं रहता यार बेटा कि कब खत्म किया था। हाँ, लेकिन वो बेहतर ऑप्शन है हम लोगों के पास कि आप वहां से वीडियो लेक्चर देखें, और अगर आपको लग रहा है कि कोनिक वीक है तो अभी कोनिक को स्ट्रॉन्ग कर लें। और वैसे भी आप स्ट्रेट लाइन वगैरह थोड़ा सा अच्छे से कर लें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जरूरत अभी अपने को उसमें पड़ेगी वेक्टर 3D में। तो चाहे सर तो एक बैठ और के डाउट था। कोऑर्डिनेट को रिवाइज कर सकते हैं आप, पूरी कोऑर्डिनेट रिवाइज हो जाएगी दिवाली की छुट्टी में अगर आप सिंसियरली करेंगे तो कहीं ना कहीं। हाँ बेटा, अब अपन वेकेशन के बाद ही क्लास लेंगे, कल भी ऑफ ही रखेंगे अपन, क्योंकि दिवाली है अब। तो हम भी थोड़ा दिवाली के काम में लगे हुए हैं, है ना? हाँ, तो अगर कोनिक लग रहा है तो बेहतर विकल्प यही है। मैंने तो आज क्लास ही, मैं तो अभी बस फटाफट काम में व्यस्त था, तो मैंने कहा यार एक बार दिवाली कम से कम फेस टू फेस अपन दिवाली विश करें, इसलिए वो सारा काम छोड़ के बीच में टी शर्ट डाल के और अपने आप को साफ फटाफट ऐसे
साफ सुथरा करके तुरंत आ गया। मैंने कहा एक बार दिवाली भी फेस टू फेस करेंगे, फिर उसके बाद ही क्लोज करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन आशीर्वाद भी वालों दे से तो, दीजिए। हाँ ऑफलाइन वालों से तो फेस टू फेस बात हो जाती है ना, लेकिन आप लोगों से नहीं हो पाती है। तो इसलिए आज मैंने म्यूट भी नहीं किया किसी को भी। तो आज अपन ओपनली बात करके फिर ही क्लोज करेंगे मीटिंग को, है ना। तो कोशिश ये करो कि कोनिक सेक्शन अगर आप करना चाहो तो कर लो, और बेहतर है, सबसे बेहतर ये कि वीडियो लेक्चर उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। सर आपके ये कोनिक वीडियो लेक्चर्स लगभग कितने ड्यूरेशन के होंगे, जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते कोनिक का पूरा? बेटा कोनिक तो चला होगा लंबा, क्योंकि आप समझो कम से कम तो 20 दिन 20 तो एक लगेगा। हाँ 20 एक लेक्चर तो होंगे एटलीस्ट 20 लेक्चर तो होंगे। सर ये फूल किसने बनाया? अरे ये एक्चुअली क्या है कि बोर्ड है, तो वो मेरी छोटी बेटी है, तो वो थोड़ा सा पेंटिंग का शौक रहती है, तो क्या है कि बच्चे इस पे बनाते रहते हैं वो। सर हम लोग आज तक नहीं बना पाया इतना अच्छा। हाँ तो वो है, अभी 10 साल की है, 5th क्लास में है। पेंटिंग का बड़ा शौक है उसको, तो ये वही बनाती रहती है। पेंटिंग का शौक है उसको, तो बनाती रहती है। ये है। तो अब क्या है कि बोर्ड लगा हुआ है, तो बच्चों को शौक रहता है मार्कर से उस पर काम करने का। तो ये है बात बेटा। तो सर आपका सर पेज में, हाँ सर एक 30 बात पूछना नवंबर था क्या। सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे सर जनवरी में सर जेई मेंस का एग्जाम है सर, और जब भी सर शीट जब लगाएंगे सर, तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का सर ज्यादा फोकस करेंगे सर अभी। देखो बेटा, मेरा तो अगर व्यक्तिगत राय तो ये रहती है कि अगर किसी ने क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 भी अच्छे से कर ली ना, तो मेंस में तो उसके 100% है। मतलब मैंने जो क्लास नोट्स पढ़ा है, मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 कर ली ना, और वो आपको पता है कि आपने क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 में क्या किया है, तो मेरे ख्याल से मेंस में तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब इवन एडवांस में भी देखो, मैं हमेशा बात कहता हूँ, सिलेक्शन नहीं होने का केवल एकमात्र कारण होता है कि बच्चे को आसान याद नहीं रहता है ना। और सिलेक्शन में आपकी रैंक भी अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है ना, तो वो एक आसान क्वेश्चन के गलत होने की वजह से रहती है। जो बहुत टिपिकल सवाल होता है ना, उसके लिए तो किसी लड़ाई होती ही नहीं है ना। जो नॉर्मल होता है ना, वो आसान के चक्कर में बच्चों का पेपर बिगड़ता है। कई बार बच्चा कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम लग गया, लास्ट में पता लगे अरे यार आसान क्वेश्चन थे लेकिन छूट गए, है ना। तो वो है समस्या। अब देखो, ये मत सोचो कि रैंक 1 वाला है, रैंक 2 वाला है, रैंक 3 वाला। भाई मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया है आप कंपेयर कर लीजिए। मैं जहां तक मानता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है वो कहीं से भी कम नहीं होगा, है ना। चाहे रैंक 1 वाले जिस बेच में पढ़ रहे हो, रैंक 2 वाले जिस बेच में पढ़ रहे हो, कंपेयर कर लो। जहां तक मेरा मानना है कि मैं लगभग लगभग सारा पढ़ाता हूँ, कम तो कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, है ना। तो कम तो नहीं होगा, इसके तो मैं वो मान के चलता हूँ, है ना। बाकी ये है कि देखो, रैंक 1 2 10 100 की बात नहीं करते हैं अपन, है ना। वो तो क्या होता है कि उसकी हम तो एक नॉर्मल सिलेक्शन की बात करते हैं। अंडर 2000, मतलब 2000 रैंक के अंदर अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए। और 2000 रैंक के सिलेक्शन के लिए बच्चे को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, बस उसको ये पता हो कि उसने क्या पढ़ा है। मतलब अगर आप क्लास नोट एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 अच्छे से कर लें, और आपको पता है कि आपने क्लास नोट 1 और 3 में क्या किया है, तो एडवांस में 2000 रैंक के लिए सफिशियंट होता है। 2000 रैंक के लिए सफिशियंट होता है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। ये है बात। तो बहुत अच्छा है कि आप दिवाली की छुट्टी में कोनिक सेक्शन अगर किसी का वीक है तो वो कर लें, है ना। स्कूलिंग कोचिंग, अब स्कूलिंग कोचिंग जो साथ में करते हैं उनको तो थोड़ा सा बेटा दिक्कत रहती है। वैसे तो क्या होता है आजकल ज्यादातर कोचिंग में जो तैयारी करते हैं वो सब डमी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, है ना। तो वो प्रचलन है, लेकिन जो रेगुलर स्कूल जाता है और वो कोचिंग, उसके लिए तो बहुत टफ पड़ता है। दिवाली असाइनमेंट करना है क्या? नहीं नहीं, दिवाली असाइनमेंट देखो सीधी सी बात है, अगर आपको थ्योरी एक्सरसाइज 1 ये आपकी कंप्लीट है तो आप दिवाली असाइनमेंट करो। अगर आपको थ्योरी एक्सरसाइज 1 नहीं आती है तो फिर दिवाली असाइनमेंट आपसे बनेगा ही नहीं ना। तो वो और ज्यादा टाइम लेगा, तो वो कोई सुटेबल नहीं। हाँ जब तक हम, अगर हमें पता है कि क्लास नोट्स अच्छे आते हैं, 1 अच्छे से आती है, तो दिवाली असाइनमेंट करने का फायदा है ना। नहीं तो उसको करने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो नो डाउट उसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो तब फायदेमंद है जब हमें बेसिक सब कुछ आता हो। हाँ
और एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने क्लास नोट रिवाइज की तो उसके बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज 1 के आप हर क्वेश्चन को पढ़ो। सोल क्वेश्चन हर करना हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं होता है। आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें 60-70% क्वेश्चन तो क्या है कि आप पढ़ोगे तो आपको मेथड रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे ये हो जाता है, ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे हो जाता है। तो 60-70% वो मेथड रिवाइज करनी चाहिए दिमाग में, कि अच्छा क्वेश्चन पढ़ा उसका मेथड दिमाग में रिवाइज हो गया कि अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं। मुश्किल से उसके पास 20-30% सवाल बचते हैं जिसमें अगर आपको लग रहा है तो आप उसको फटाफट कॉपी पेन पे बना के देख लो। वो इतना पेनफुल नहीं तो वो जल्दी जल्दी। लेकिन क्या होता है जब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिमाग में लगाते हैं ना कि यार ये मेथड लगेगा, तो उससे क्या है थोड़ी सी दिमाग की एक्सरसाइज होती है तो वो ज्यादा ठीक रहती है। है ना। और कुछ तुम्हें पूछना हो तो बोलो बेटा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। थोड़ा बोर्ड्स का टिप दे दो यार। बोर्ड का तो देखो अपन ने तो शायद ज्यादातर एनसीईआरटी करी है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैथ्स में तो अगर तुमने क्लास नोट्स भी अच्छे से कर लिए तो बोर्ड क्लियर होनी है बढ़िया नंबर से। क्योंकि मैं तो वैसे भी जब पढ़ाता हूँ तो शुरुआत के सवाल एनसीईआरटी के ही लेता हूँ, 3 सवाल लेते था एनसीईआरटी के। तो शुरुआत में मैं वैसे ही एनसीईआरटी के सवाल लेता हूँ। सर एक्सपेक्टेड डेट एनसी मीन्स। सर एनसीईआरटी हाँ में तो एमसीक्यू नहीं है, तो टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू है। तो मेंस के क्वेश्चन कर ले तो चलेगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आप तो क्लास नोट पर अपनी शीट की एक्सरसाइज 1 कर लो ना। उसमें आपको सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस होगा, आपको सिंगल चॉइस का भी प्रैक्टिस होगा, आपको एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस होगा। हमने सब कुछ तो डाल रखा है एक्सरसाइज 1 में। ओके सर। है ना, हमने इसीलिए मैं इसलिए तो बार बार कहता हूँ कि एक्सरसाइज 1 करें। और उसमें हर क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ के अगर उसका सॉल्यूशन रिवाइज करोगे कि अच्छा इसमें, जैसे मान लीजिए आज आप स्ट्रेट लाइन भी कर रहे हो कि अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो ऐसे फॉर्मूले से निकल जाएगी। अच्छा इसमें किसी लाइन के अलोंग डायरेक्शन निकालनी है तो अच्छा पैरामेट्रिक का यूज हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो वो चीजें जब दिमाग में रिवाइज होगी तो आपको जरूरी नहीं है हर चीज को आप पेन पेपर पे करें। लेकिन हाँ, पहले एक बार एक्सरसाइज 1 के हर एक सवाल को पढ़ के जरूर देखें। पढ़ के कुछ रिवाइज हो जाएंगे, कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और कुछ आपको जो लगता है उनको कॉपी पेन से करके देख लीजिए। तो वो निमट जाता है जल्दी काम, उसमें बहुत ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन फिर उससे क्या है, जब आप पूरी एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं ना, कुछ करते हैं और कुछ आप दिमाग में सोच लेते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने हर सवाल को देख लिया, अब कोई सवाल छूटा हुआ नहीं है। क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज 1 देखी है, क्लास नोट देखे, तो इसका मतलब एकड़ का मैंने सब देखा है, कुछ छूटा नहीं है उसमें। ये हो जाता है थोड़ा सा। अब क्या होता है कि जैसे हम कहें कि डीपीपी कर ले तो वो उससे क्या पूरा रिवीजन नहीं हो पाता। कोई सवाल उसमें है कोई नहीं है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का सवाल तो नहीं होगा उसमें, तो वो कहीं ना कहीं रिवीजन थोड़ा सा नहीं हो पाता है। मेरी सलाह के हिसाब से तो ये रहता है। और वो पूरा करने से गया है कि पूरा रिवीजन हो जाता है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर। बट सर एनसी मतलब कि बोर्ड के लिए अरिहंत की बुक कर ले तो नहीं, क्या सर। जरूरत है, क्या जरूरत है करने के लिए यार नहीं आप। सर, एमसीक्यू के लिए तो करना नहीं, कुछ भी पड़ेगा। मत करो, कुछ मत करो, मुझे तो आप बताओ, आप बोर्ड का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो। आप अपने क्लास नोट्स एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 1 करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है जो ऐसा आता होगा जो अपन लोगों का नहीं होता होगा। आप सही क्यों बात है एक सर। एक्स्ट्रा बुक की हेडेक लेके चलते हैं। आप तो वही करो, अपनी एनसीईआरटी क्लास नोट्स एक्सरसाइज 1। उसके ओके अलावा सर। मेरे ख्याल से अगर ये आपने कर लिया तो एनसीईआरटी का कोई सवाल बचेगा ही नहीं। यस आप सर। वो करो ना एनसीईआरटी जिससे एग्जाम आपका प्लान सारा काम। बोर्ड्स में तो मैथ्स का टेंशन ही नहीं है, वो तो आराम से हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैथ्स का तो टेंशन पढ़ लिए हम लोग। मैथ्स का तो टेंशन नहीं है, बाकी सब्जेक्ट का हो। बोर्ड्स में सिर्फ इंग्लिश का टेंशन। यस सर, इंग्लिश वैसे हिंदी मैंने तो इंग्लिश और पीरियड अभी केमिस्ट्री तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री वगैरह में तो बोलते हैं ऐसे कि कई बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी के, ऐसा लोग बोलते हैं कई बार पेपर के मेंस में बाद। भी आ जाते हैं सर एनसीईआरटी हाँ, के सर, कलर। आ जाता मेंस है। एडवांस में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यस तो पता नहीं सर। क्यों एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी करानी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कराते हैं। अब जबकि 12th की तो अपनी एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है, ऐसे कोई इसमें शर्म वाली बात थोड़ी है एनसीईआरटी। आप देखो, अगर आप 12th में एनसीईआरटी करते हो तो बहुत अच्छे से आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सर वो इंग्लिश और वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ा नहीं ना।
इसलिए थोड़ा हेडेक हो रहा है। सर बहुत बोरिंग लगता है सर हिंदी इंग्लिश पढ़ने में। नहीं सर, इंग्लिश तो पढ़ लिया वो, नहीं फिजिकल तो शायद एजुकेशन मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट इंग्लिश की क्लासे लगाता तो है बोर्ड की। हाँ सर सर लगती है। फिजिकल एजुकेशन, अब उसका फिजिकल तो नहीं एजुकेशन पता, की पर मुझे याद है कि हम लोगों ने एक फैकल्टी रख रखी है पर्टिकुलर इंग्लिश, बोर्ड इंग्लिश पढ़ाने के लिए। एक पर्टिकुलर सर रख रखे हैं इंस्टीट्यूट में, यस वो सर, सिर्फ पढ़ाते हैं इंग्लिश ही है। हाँ सर, वो तो इंग्लिश तो पढ़ाते हैं सर, बट फिजिकल Yes, sir. एजुकेशन। हाँ, तो इंस्टीट्यूट ने ये सुविधा दे रखी है। हाँ, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, लेकिन बढ़िया है, मतलब ऐसे बाय फेस हाँ सर। अभी तो वो बढ़िया टीचर है, शांत स्वभाव का। वो पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए ही रख रखे हैं हमने। सर अभी इनका ही लेक्चर था आपसे तो पहले। बोर्ड की इंग्लिश के लिए तो रख रखे हैं हमने। सुधीर शर्मा नाम है उनका। अच्छा, सुधीर शर्मा सर। हाँ तो ठीक है, मुझे सुनील नाम सुनील। याद नहीं, लेकिन हाँ मतलब व्यक्ति अच्छे हैं, ऐसे बाय फेस कभी मिलते हैं तो इंस्टीट्यूट में ठीक है। और वो पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए ही है। तो इंस्टीट्यूट वैसे कोशिश यही करता है कि वो बच्चे को इधर उधर नहीं भटकना पड़े, सब चीजें उसको मिल जाए। Yes, sir. अब सर 2 और महीने कोई बाद बात हो तो सिलेक्शन बताओ होने बेटा। शुरू हो जाएंगे। हाँ 2 महीने बाद से सिलेक्शन शुरू हो जाएंगे होने, कहीं की सिलेक्शन। वही एडवांस के लिए। हाँ मेंस के लिए, एडवांस के लिए। नहीं नहीं ठीक है। सर ऐसे जेई तो मेंस में सर गुड स्कोर कितना होता है सर? अब देखो, तो हर साल के पेपर पे डिपेंड करता है यार, इन चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि यार अपनी तरफ से कोशिश आदमी को पूरी रखनी चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आदमी अपनी तरफ से एफर्ट्स में कमी ना करे। बाकी तो क्या है कि आप हर चीज को नहीं जस्टिफाई कर सकते, बस आदमी को अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाने चाहिए। बाकी फिर सब छोड़ देना चाहिए, जो होगा हो जाएगा। लेकिन अपने दुख कब होता है व्यक्ति को, जब उसको लगता है कि किसी भी एग्जाम के बाद कि यार मैंने वो एफर्ट्स वहां पे मक्कारी मारी थी, वहां मक्कारी मारी थी, वहां मक्कारी नहीं मानता। तो आदमी को अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाने चाहिए। बाकी दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि कितने लाने हैं नंबर, कितने नहीं लाने। वो सब वो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा, है ना। और पेपर कैसा बनता है उस पर डिफाइन करेगा। वो सब चीजें सोचनी नहीं चाहिए, है ना। बस सोचना ये चाहिए कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाता रहूं, वो टाइम खराब ना करूं मैं। बाकी जो होना है वो होना है, बाकी चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी जोड़ जुड़ा के चले जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वहां परिस्थिति अलग होती है जब बच्चा पेपर देने बैठता है ना। फिर वहां अलग ही गणित चलती हूँ। अब वो जो उस परिस्थिति में जो हो जाता है हो जाता है। कई बार बहुत बढ़िया बच्चा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन पेपर के टाइम बिगड़ जाता है, मामला बिगड़ जाता है। और कई बार होता है कि बच्चा इतना नहीं आता है, हमें उम्मीद नहीं होती कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन मार जाता है चौका। तो वो वाली स्थिति, हाँ तो सर, उन चीजों प्रेशर पे तो हैंडलिंग दिमाग ही भी। नहीं लगाना चाहिए। उन चीजों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग को सिर्फ इस पे लगाना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करता रहूं, बाकी जो होना है होना है। सर ये देखा है कि जितना रेजोनेंस में जो भी टेस्ट होते हैं सर, उसमें जितने भी नंबर आते हैं ना, उससे तो ज्यादा डबल ही आ हाँ जाएगा। एक्चुअली रेजोनेंस एक्चुअली क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट टेस्ट लेता है उसकी पॉलिसी अलग होती है। इंस्टीट्यूट टेस्ट लेता है तो उसमें क्या होता है कि आप समझिए वो एडवांस से भी थोड़े ज्यादा सवाल हमें टफ लेने पड़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वो मार्केट बेस्ड प्रोग्राम होता है। मार्केट बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम बिल्कुल आसान पेपर दे दें तो हर बच्चे के अरे यार रेजोनेंस के पेपर लल्लू आते हैं किसी और हाँ सर, इंस्टीट्यूट के। स्टेटस गिरने लगता हाँ है। तो वो क्या है कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें कुछ सवाल ऐसे देने पड़ते हैं कि दूसरा भी करे तो उसको लगे अरे यार पेपर खतरनाक है। तो उस पेपर से आप अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिए। वो तो कई बार हम टफ भी बनाते हैं, है ना। आप तो उसको लेके चलिए कि हम जो मेंस वाले पेपर भी लेते हैं हम बीच बीच में, तो वो जो मेंस वाले पेपर है ना, वो हम पॉइंट टू पॉइंट बना के लेते हैं। तो उससे अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि वो जो मेंस वाले पेपर हम दे रहे हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अगर उसमें बढ़िया चल रही है दैट मीन्स बढ़िया है। मेंस वाले भी तो पेपर लेते हैं ना। जी सर। चलो तो फिर यहीं तक रखें, और कुछ हो तो बोलो। अब केबीपीवाई में तो बेटा अच्छे स्कोर के लिए ही देखो, कहीं ना कहीं केबीपीवाई में आप देखोगे तो अपन जो टॉपिक अपने सिलेबस के हैं तो उसमें तो केबीपीवाई का मैटर भी कहीं ना कहीं हम कवर कर लेते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन ज्यादा चलती है उधर। हाँ लेकिन उसमें क्या है कि कुछ ऑब्जर्वेशन भी चलती है इन पेपरों में, है ना। क्योंकि वो लोग वही चीज देख के लाते हैं, तो वो रहता है। बाकी तो ओवरऑल ठीक चलता है, ऐसा कुछ नहीं। सब्जेक्ट वाइज तो अपन कवर कर लेते हैं। और तुम देखोगे तो कुछ क्वेश्चन मिल भी जाएंगे जो केबीपीवाई के और जो अपन पढ़ाते हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं। काफी यस क्वेश्चन मिल सर। जाते हैं, है ना। वैसे सर पोस्टपोन्ड हो गया सर, 7 नवंबर को था केबीपीवाई।
हाँ, अब ये तो प्रथा आजकल तो पोस्टपोन तो एडवांस हो गया है, वही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितने पोस्टपोन कर दें। अब शायद देखो तक बढ़िया बोला ये पढ़ाई है। नहीं हो क्या? हाँ, क्या कह रहे हो? अगली पढ़ साल नहीं आया हो था रहा। कोविड। पढ़ाई? अच्छा, आज क्लास में पढ़ाई? अरे सर ने शुरुआत में ही बोल सर दिया था जो ऑफ है आज। इतनी देर बाद कौन पूछ रहा है भाई ये? ये तो शुरू में सर बोल दिया था बेटा। एक्चुअली क्या है कि मैंने ऑफलाइन में भी मैंने वहां तक खत्म कर दिया ना। तो उसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट तक ही किया है, तो ओवरऑल लगभग बराबर ही चलाता हूँ मैं काम। तो अगर अब उनकी मैंने कह दिया, वो क्या आधे लोगों को ट्रेवल वगैरह करना था, तो फिर वो उस चक्कर में फिर ठीक है। हालांकि देखो, उससे अपने को तो अपना टाइम बचाना है कैसे भी। आप तो अपने टाइम को अभी बस ये अच्छा मौका है कि आज से ही लग जाओ। अगर आपको लग रहा है कि कोनिक सेक्शन वीक है तो 11th का कोनिक सेक्शन उठा लो। हाँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन जरूर अच्छे से कर लेना, है ना। सर सर एडवांस के लिए जो ओलंपिक वो KVP और वो सब एग्जाम देने पड़ेंगे मुझे। उनसे एडवांस का क्या मतलब है? एडवांस का तो अलग मैटर है, उनका तो अलग नहीं मैटर है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं ना। वो तो चॉइस वाला एग्जाम है, आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो मत दो। नहीं, अगर अच्छे स्कोर करना हो तो नहीं नहीं एडवांस में नहीं अच्छे। नहीं, वो अलग मैटर है यार, वो अलग है। वो उनसे इसका कोई डिसाइडेशन नहीं। वो तो ठीक है कि वो जो बहुत टैलेंटेड बच्चा होता है वो हर एग्जाम देता है, तो उसकी इच्छा है। हम तो अपने टारगेट पे ध्यान दें, है ना। हमारा मेन टारगेट तो यही है ना, बाकी सब मेन टारगेट में थोड़ी ना है। हाँ सर, कंपलसरी नहीं है। हाँ, तो वो है, वो अलग मैटर है। अब वो ये रहता है कि बच्चों को पता है यार, जिसको क्या मुझे सब आता है तो दे लेते हैं वो एग्जाम भी, है ना। तो ये रहता है। चलो तो फिर मिलें फिर दिवाली के बाद। बाय सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली हैप्पी बेटा, दिवाली हैप्पी सर, बाय। दिवाली। हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो अब हैप्पी अपन दिवाली। कल की क्लास भी नहीं होगी अपनी। अब अपन दिवाली के बाद मिलेंगे। होमवर्क मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, है ना। वो जो अपना होमवर्क है, बस वही होमवर्क है ना। हैप्पी छठ सर। अच्छा हाँ, सुनो, किसी की डीपीपी जरूर, डीपीपी हैप्पी अपने छठ। कहाँ तक कर ली थी? डीपीपी शायद 26 27 तक कर ली थी। 28 तो होगा। डीपीपी नंबर 30 तक कर ले, एक राउंड फिगर में 30 तक की डीपीपी कंप्लीट कर ले। तो आने के बाद अपन पहले दिन डीपीपी नंबर 30 तक कर लेंगे, बस वो 2-3 डीपीपी जरूर कर लें, ताकि एक राउंड फिगर का होमवर्क हो जाएगा डीपीपी नंबर अप टू 30 तक। उसमें शायद 30 हर तो दिन एक हो एमओडी जाएगी वाली सर। डीपीपी है, 30 भी शायद एमओडी वाली डीपीपी है, तो शायद 28 29 दो एक ही डीपीपी होगी। तो उसको जरूर कंप्लीट कर ले, ताकि जब हम आएंगे फर्स्ट दिन तो हमारे पास थोड़ा सा होमवर्क रहेगा डिस्कस करने के लिए। तो डीपीपी अप टू 30 तक कंप्लीट कर ले। अब उसमें शायद कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे बैच में 23 24 भी नहीं हुई थी, तो अगर वो नहीं हुई थी तो उसको भी कर लें, ताकि डीपीपी नंबर अप टू 30 तक सब कंप्लीट कर लें। तो हम जब फर्स्ट क्लास लेंगे दिवाली के बाद तो उसी को डिस्कस करेंगे। और मैं देख लूंगा, अगर मुझे बीच में कभी टाइम मिला तो एक दिन अपन एलपीपी की क्लास भी रख सकते हैं, है ना। तो वो देख लेंगे, अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर आने के बाद अपन करेंगे इसी सारा, है ना। सर 12th तो सर 11th से सर बहुत आप स्ट्रॉन्ग भी रही है। कभी, अरे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने वाला मैटर नहीं बेटा। स्मार्ट बोर्ड पे तो क्या है, मैं पहले इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा रहा था स्मार्ट बोर्ड पे, लेकिन क्या स्मार्ट बोर्ड पे स्पीड नहीं बनती। मैंने 2-3 दिन देख लिया, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने के चक्कर में क्या ऑनलाइन ऑफलाइन वाले में अंतर आ जाता है। ऑफलाइन में तो क्या है कि हम स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं, तो वो स्मार्ट बोर्ड पे क्या है, जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ा पा रहा था उतना ऑनलाइन में नहीं पढ़ा पा रहा था। तो अब वो क्या मजा नहीं आता दोनों। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो ऑनलाइन में फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं आदमी क्या करता है, स्पीड नहीं बनती ना, तो वो फिर चीजों को कम करने की कोशिश करेगा। तो अपन चाहते नहीं कि चीजों को कम करने की कोशिश करें। इस बोर्ड पे तो क्या स्पीड बन जाती है बढ़िया, है ना। तो वो स्पीड इस पे क्या बढ़िया बन जाती है, तो इस चक्कर में फिर इसी पे शुरू कर दिया। हाँ, है ना। चलो ठीक है, तो फिर यहीं तक रखता है, मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, फिर अपन मिलेंगे दिवाली के बाद। चलो, और दिवाली अच्छे से ज्यादा ध्यान रखना दिवाली पे अपना, ऐसा नहीं है जला वला लो अपने आप को, है ना। धूमधाम से। सावधानी से हाँ, बनाना। बस दिवाली के दिन ही खेलेंगे, वरना बाकी दिन यूटिलाइज हाँ करेंगे नहीं पूरा नहीं, टाइम। मतलब आपको लग रहा है सर ना तो धूमधाम कोनिक से। सेक्शन वगैरह जो भी वीक लग रहा है 11th का, उसको कर ले अभी दिवाली की छुट्टी में। चलिए ठीक है बेटा, मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। बाय, हैप्पी दिवाली, फिर मिलते हैं दिवाली के बाद।
ठीक है बाय सर। सर। ओके हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी